तो नमस्कार, ये पहली कोशिश है हमारी, कुछ अलग कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से लोगों से अलग-अलग माध्यम से जुड़ा जा सकता है। लोगों की बातों को यहाँ तक लाकर लोगों की बातों या लोगों के सवालों के जवाब देने की कोशिश है। तो उसमें पहली चर्चा है आज और हमारे साथ हैं नवीन जी जोशी, आरटीआई कार्यकर्ता हैं। तो उनसे आज हम इसी पर जानेंगे कि आखिर आरटीआई क्या है, क्यों है और इसके बारे में आम जनता को कोई जानकारी नहीं है, तो उनको क्या पता होना चाहिए एक आम जनता को आरटीआई के बारे में, उसी के बारे में शुरुआत करेंगे। लेकिन मैं सबसे पहले यही कि आरटीआई जिसे राइट टू इंफॉर्मेशन कहते हैं, वो कानून है, नियम है, क्या है वो, उसके बारे में क्या पता होना चाहिए एक आम आदमी को। ये अधिनियम है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। 2019 में इसका अमेंडमेंट हुआ था। क्या जानना है अपन को, ये बताओ। आरटीआई से लगभग मेरी अभी जिंदगी में ना जी, कोई असर आएगा क्या जिंदगी आम में तो आदमी कोई की? असर नहीं आएगा। हाँ, जिंदगी में क्या असर आएगा? ये तो तो फिर ये कानून, नियम क्यों है? ये कानून क्या है कि किसी जमाने में लोग बाग सरकारी कार्यालय से कागज निकलवाने के लिए उनकी चप्पलें घिस जाती थी, हम्म, लेकिन उन्हें कागज नहीं मिलते थे। हम्म, हालांकि ये संविधान में पहले ही था, लेकिन छुपा रखा था, सिस्टम में छुपा हुआ था। फिर अरुणा राय ने, अन्य लोगों ने प्रयास किए और ये फिर चालू हुआ। 2005 में इसे लागू किया गया सरकार की 2005 तरफ से। मतलब कांग्रेस की सरकार में। हाँ, सरकार तो कांग्रेस बीजेपी की होती है, जनता की तो कभी होती नहीं है। हाँ, हाँ, जनता का कुछ तो नहीं है। हाँ, तो अब इस जैसे ये कानून है, तो मैं किस तरह की जानकारी सरकार से मांग सकता हूँ? क्या मैं सरकार से पूछ सकता हूँ कि सरकार ने अपने कौन कौन से गोला बारूद को कहाँ पे छुपा रखा है? नहीं, हाँ, तो मैं क्या पूछ सकता हूँ उनसे? राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित, देश की सुरक्षा से संबंधित इन चीज़ों को नहीं पूछा जा सकता है। लेकिन जैसे प्रशासनिक स्तर पे पुलिस प्रशासन से संबंधित, सेना को छोड़ दो आप, जिससे देश की सुरक्षा को खतरा हो, उन चीज़ों को छोड़ दो। बाकी इसकी जो परिभाषा कानून में दी गई है वो ये है कि लोक कर्तव्य की पालना में संधारित किए गए समस्त दस्तावेज लोक दस्तावेज होते हैं, यानी सार्वजनिक किए जा सकते हैं। चाहे वो पुलिस हो, चाहे प्रशासन हो, आप कर्तव्य पालन कर रहे हो, चाहे आप जांच कर रहे हो, चाहे जनहित का काम कर रहे हो, और आपने अपनी ड्यूटी के दौरान कोई कागज पर हस्ताक्षर किए हैं, कोई आदेश निकाले हैं, निर्देश निकाले हैं, वो समस्त दस्तावेज जांच किए, कानून है, नियम है, परिपत्र है, राजपत्र है, वगैरह वगैरह। तो लोक कर्तव्य की पालना में जितने भी दस्तावेज संधारित किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, वो सारे दस्तावेज सार्वजनिक होते हैं और वो नागरिक उसे सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त कर सकते अगर मैं जितना सही समझ पा रहा हूँ, सरकार कोई काम कर रही है, उस काम हैं। से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो डॉक्यूमेंट्स हम इसमें मांग सकते हैं। बट वो तो हाँ, ऑलरेडी अवेलेबल होने चाहिए ना, उसमें मांगने की क्यों जरूरत है हमें सरकार से? मांगने की तो जरूरत है ना। अब सरकार को क्या मालूम आपको क्या चाहिए? तो सरकार को तो हर सब कुछ आदमी रख की देना जरूरत चाहिए है, फिर। हर आदमी की हाँ, जरूरत अलग अलग है ना। हाँ, अब जैसे यूं समझो तो कोई खनिज विभाग से संबंधित खान का काम कर रहा है, अब उसको सरकार जबरदस्ती दूध की डेयरी का कागज भेज दे तो उसके किस काम का? हाँ, नहीं वो उसको भेज दे, उसके काम का नहीं। मैं कह रहा हूँ तो कि जो फिर वेबसाइट होगी खनिज विभाग की, उस पर तो सारा डेटा अवेलेबल होता ही होगा। अभी ये ये नहीं डेटा, होता? अभी ये कर नहीं पाए हैं और बहुत से भ्रष्टाचार हैं, तो इसलिए ये कभी ऐसा संभव भी नहीं है सब चीजें ऑनलाइन डाल दें। मांगना तो पड़ेगा। एक एक मेरे मन में ऐसी बहुत खबरें आती है, मैंने बहुत सुना है, मतलब मुझे नहीं पता भिलवाड़ा में कभी ऐसा हुआ या नहीं हुआ, बट कि आरटीआई कार्यकर्ता को मारा, आरटीआई कार्यकर्ता की मौत हाँ, हुई। ये जिसके हित प्रभावित होते हैं वो इस तरीके से दबाने का प्रयास करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं तो है। तो जो ये जिसको ये जेल क्यों जाने होता का है? डर ऐसा क्या होता है। मांग लेते हैं? ऐसा क्या मांग लेते हैं कि लोग उनको मारने दौड़ते हैं?
उनसे संबंधित रिलेटेड डॉक्यूमेंट होते हैं जिससे भ्रष्टाचार का खुलासा होता है, हम्म, जिससे अच्छा। वो फंसते हैं, जेल जाने का डर होता है, राज खुल जाते हैं, नेताजी भी शामिल होते हैं, अधिकारी भी शामिल होते हैं, ठेकेदार भी शामिल होते हैं। फिर उनको लगता है बात खुल जाएगी, जनता और सरकार के सामने आ जाएगी, तो फिर हमें हमारे चहेते अधिकारी नेता भी बचा नहीं पाएंगे। तो फिर वो लोग आरटीआई कार्यकर्ताओं के साथ, ऐसा पत्रकारों के साथ भी होता है। कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो मौत जहाँ लिखी है वहाँ आएगी, और इसीलिए हमले कराए जाते हैं, चलता है। अगर अगर मुझे कोई भी चीज की जानकारी चाहिए, मान लीजिए मुझे जानकारी चाहिए कि सरकार ने कितने शौचालय बनवाए, तो इसकी जानकारी मिल सकती है? हाँ, तो कैसे मिलेगी, क्या करना होगा मुझे? आरटीआई लगानी, आवेदन लगाना पड़ेगा। हाँ, वो कैसे होता है, मैं उसका प्रोसेस समझना चाह रहा हूँ कि अगर एक मेरे जैसे आदमी को, जिसको नहीं पता आरटीआई कैसे लगती है, और अब जानना है कि मेरे एरिया में कितने शौचालय बनने थे, कितने बने, कितने नहीं बने, तो उसका क्या प्रोसेस होता है? ऑनलाइन पोर्टल होता है, कहीं ऑफलाइन जाके करना होता है, कि किस तरह से करते हैं? ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है, दोनों ही चीजें हैं। ओके। और एक मैंने साधारण। लगाई। हम्म। हम्म, मैंने मान लीजिए हाँ। ऑनलाइन, तो उसका एक तरीका होगा, पोर्टल पे जाके मैंने एप्लीकेशन भर दी, तो हम्म। कब तक मुझे उसका जवाब मिलेगा? जवाब सही है या नहीं है, ये मुझे कैसे पता चलेगा? ये ये चीजें देखो, आवेदन लगाएंगे, जवाब आएगा, सूचना आएगी, उनको पढ़ने से ही पता चलेगा कि उन्होंने सही दी गलत दी, क्योंकि जो चीज सामने है वो तो दिख ही रही है ना। हम्म। पूछना चाहिए और जनता को। बहुत और सी तय चीजें सीमा ऐसी कुछ, है जो कागजों में बन जाती है, जनता को पता ही नहीं चलता। पूछना ऐसी चाहिए। कोई, हम्म, ऐसी कोई तय तय दिन है कि इतने दिन में ही जवाब आ जाना चाहिए, नहीं आया तो कुछ होगा, या वो समय इच्छा होगी जब समय नहीं? सीमा है ना, समय सीमा होती है। अच्छा। 30 दिन, 60 दिन, 120 दिन में तो निस्तारण ही करना है। ऐसा सारा समय सीमा तय है इसमें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो इसके ऊपर कानून कोई कानून कानून अगर नहीं बनाने, हुआ? जो कानून हाँ। बनाता है ना, वही कानून तोड़ता है। सबसे पहले कानून वही तोड़ता है जो कानून बनाता है। जनता नहीं तोड़ती, जनता तो बाद में सीखती है पहले तो, फिर उसको तोड़ना आता है। जब तक तो ये बनाने वाले तोड़कर उसका पूरा निचोड़ निकाल चुके होते हैं, भ्रष्टाचार कर चुके होते हैं। मुझे कुछ अगर आप बता सके, कोई ऐसी आरटीआई जो आपने लगाई हो या आपने किसी को देखा हो लगाते मैंने हुए, तो खूब खूब जिससे लगा रखी। जिससे कि भला हुआ हो लोगों का, कोई एग्जाम्पल दे सके? हुआ ना, बहुत बहुत जगह काम हुए हैं लोगों के। जैसे आरटीआई लगती है और उसका जो लीगल काम अटक रहा होता है, और अगला अधिकारी फॉल्ट में होता है, तो वो उसको बुला हाँ। करके उसका काम कर देता है। भाई, ये तेरी सूचना ले जा, और ये तेरे जो मैं साइन नहीं कराता है साइन कर देता है। या उसकी फाइल आगे नहीं बढ़ा रहे होते हैं तो फाइल आगे बढ़ा देते हैं। बरसों से दबी हुई फाइलें चल जाती है वापस। काम में जो रुकावट होती है, नियम कायदे पूछने पर फिर वो नियम कायदे अधिकारी पढ़ के और उसको आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। रुके हुए काम में गति आ जाती है। तो ऐसे काम तो मैं आए दिन करता ही रहता हूँ। आते हैं बहुत पीड़ित मेरे पास कि हमारा ये और काम नहीं हो रहा, पुलिस, वो नहीं हो रहा है, तो फिर उनसे आवेदन भी उनसे ही लिखवाता हूँ, जमा भी उनसे करवाता हूँ। आगे अपील कैसे करनी वो भी उनको ये समझाता हूँ कि वो सीखे, मेरे भरोसे नहीं रहे या किसी और के भरोसे नहीं रहे। तो वो प्रोसेस उन्हीं को और सिखा देता हूँ, जो दोबारा वो आते ही नहीं, फिर वो खुद ही लिखने और आवेदन लगाना शुरू कर देते हैं। समझ में आ जाती इसके है। कोई पैसे लगते हैं? 10 रुपये आवेदन शुल्क है बस। उसके बाद सरकार जो जवाब, मैंने उसके एक बार बाद सुना तो कि सरकार, जो जो प्रतिलिपि मिलेगी उसका 2 रुपये प्रति से शुल्क है। वो भी वो सारा पैसा भी देना पड़ता है? 2 रुपये पर कागज देना पड़ता है ना, प्रमाणित और करके आज भी देते वो हैं। कागज में आता है कि मेल पर पीडीएफ आ जाए, ऐसा नहीं होता सिस्टम? आता है ना, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट होगा तो इलेक्ट्रॉनिक ले जाओ, आप पेन ड्राइव ले जाओ, उसमें दे देंगे। सबकी रेट तय है। बड़ा कागज होता है 3 रुपए लगते हैं, सीडी में वो लेके देंगे तो 50 रुपए हैं। ऐसे अलग अलग वो तय कर रखे हैं, किताब में लिखा हुआ है वो सारा। पर ये देते तो वो उसमें हार्ड कॉपी में ही है, जो 2 रुपये प्रति लेते हैं। और बहुत बार ज्यादातर तो अब जो माहौल हुआ 20 साल में, 5 से 25, 20 साल में, उसके हिसाब से सूचना के अधिकार के चक्कर में तो दिल्ली की सल्तनत चली गई, कांग्रेस बीजेपी की। अब जाके बीजेपी आई है वापस।
आरटीआई के चक्कर में कई लोग जेल चले गए, तो अब इस आरटीआई को खत्म करने का प्रयास धीरे धीरे निरंतर हो रहा है। अभी तो स्थिति यह है कि सूचना देना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि हर सरकारी आदमी किसी न किसी तरीके से एक दूसरे के साथ गलत लिप्त है। चाहे वो दबाव में गलत काम कर रहा है, चाहे पैसे लेके कर रहा है, चाहे राजी मन से कर रहा है, पर लिप्त सभी रहते हैं। तो एक दूसरे के बचाव करते हैं। फिर लोक सूचना अधिकारी सूचना ही नहीं देता है, वो देखता है दूंगा ये मर जाएगा, 2 साल चक्कर काटने दो, आयोग कहेगा तो देंगे। अब तो आयोग आदेश कर देता है तो ही नहीं देते हैं, हाई कोर्ट जाना पड़ता है। तो अगर ऐसे नहीं देते तो इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती? हाई कोर्ट जाओ, फिर हाई कोर्ट आदेश देता है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश माने तो माने, नहीं माने तो कोई। कार्यपालिका सबसे मुझे तो मजबूत लगी है, न्यायपालिका से भी कार्यपालिका ज्यादा मजबूत लगी है। ऑर्डर मानने तो मानने, नहीं मानने तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये आरटीआई के पुलिस विभाग में भी चलती है कि हम उनसे पूछ सकते हैं इस मामले में आपने क्या, इस मामले में क्या कार्रवाई की है? सब में चलती है, लेकिन सूचना वही मिलेगी जिसमें किसी सरकारी आदमी का अहित नहीं हो रहा हो। मतलब इसका क्या मतलब है? सरकारी आदमी का अहित नहीं हो रहा हो मतलब? वो सूचना मिल जाएगी। नहीं, इसका सरकारी आदमी का मतलब वो फंस नहीं रहा होता। हाँ, वो नहीं फंसना चाहिए तो सूचना मिल जाएगी आप। तो हम सिर्फ वो पूछें कि सरकार ने अच्छा अच्छा काम क्या किया तो मिल जाएगी? हाँ, अच्छा अच्छा पूछे तो सब बराबर मिलेगा। बुरा पूछा नहीं, फिर वो आपके पीछे लट लेके पड़ जाएंगे। यही कारण है मारना, मरना, मर्डर होना, ये सब चीजें इसी कारण है। चलिए, तो हमारी ये चर्चा थी। आवेदन कैसे लगाना है, अपील कैसे करनी, ये सब प्रोसेस है। अगली बार अगली चर्चा में कल अपन इस पे बात करेंगे, तो मैं उसमें समझाऊंगा कि कैसे आवेदन करना है, क्या करना है। भीलवाड़ा लोकवाणी के मंच पे आना पड़ेगा इसके लिए। वहाँ अपन एक चर्चा चालू करना चाह रहे हैं जिसमें इसी तरीके से बातचीत हो। तो कई तरह के अनुभव अपन शेयर कर सकते हैं पब्लिक के साथ, उनको बता सकते हैं कहाँ कैसे क्या करना है। जैसे और अगर वो भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आप हमारे साथ अगर लाइव में आना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। आप सीधे सवाल खुद पूछ सकते हैं, आपकी जुड़ सकते हैं ना। जैसे वो कमेंट बॉक्स में लिखे, अपन कमेंट पढ़ के बता सकते हैं। अगर अपन को पता नहीं हुआ तो मैं किताब पढ़ के बता सकता हूँ, दूसरी अगली मीटिंग में बता देंगे, जानकारी हासिल करके बता देंगे। कुछ ना कुछ तो रास्ता हर चीज का होता ही। अपन मदद करने में तो पीछे हटते ही नहीं है ना, रास्ता तो निकलेगा ही निकलेगा। तो ये अपन कोशिश कर सकते हैं। और अनुभव खूब है, अपन तो सब डिपार्टमेंटों में घूमे हुए हैं, तो कई लोगों को फायदा भी होगा इस वार्ता से, ऐसी बात नहीं है। पर आना वही भीलवाड़ा लोकवाणी मंच पे पड़ेगा। और हमारा फायदा है कि हमें शौक है चर्चा करने का, तो हमें एक मंच मिल रहा है उस चर्चा को करने का। हम चर्चा करते रहते हैं, लेकिन अब वो चर्चा थोड़ी सी कैमरे के साथ हो जाती है, ऐसे हमारी फोन पर हो रही थी। और अगर किसी को इसका फायदा हो तो ये हमारे लिए आम के आम गुटलियों के दाम वाली बात है। तो अगर आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो आप भीलवाड़ा लोकवाणी पर आइए, उसे सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में अपने विचार रखिए, चाहे आपके अच्छे विचार हों, पॉजिटिव हों, या अगर आपका कोई सजेशन हो कि आप हमें क्या बेहतर कर सकते हैं, आपके सवाल हों, वो भी आप बता सकते हैं। बस अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। हाँ, मतलब भाषा की मर्यादा बनी रहे, ये सबसे निवेदन है। चाहे आप हमारे लिए पॉजिटिव बोले या नेगेटिव बोले, लेकिन भाषा की मर्यादा उसमें रहे। और सवालों को ढेर सारे भेजें, सजेशंस भी ढेर सारे भेजें, और ताकि आपका और हमारा दोनों का एक इंटेलेक्चुअल लेवल पर अपलिफ्टमेंट हो सके, यही मकसद है। आज के लिए इतना ही। अपन ऐसा कर सकते हैं ना कि फेसबुक लाइव और यूट्यूब लाइव दोनों एक साथ चलाएंगे, क्योंकि विदेशों तक लोग हैं भीलवाड़ा लोकवाणी से कई जगह से। तो दोनों पे लाइव एक साथ चला करके और फिर चर्चा करेंगे, तो दोनों ही तरफ बात बराबर पहुंच सकेगी। ऐसा कोई सिस्टम लाने की कोशिश करेंगे। तब तक जैसा आपको इजी लगता है, फेसबुक लाइव चलाना है या यूट्यूब, ये भी बता दो। वो भी अगर आप कहाँ जाना चाहते हैं वो भी अगर आप चिंता भी बता दे तो मजा आएगा। हम कोशिश करेंगे कि हम दोनों जगह जाएं, हम कोशिश करेंगे कि हम दोनों ही जगह जाएं।
ताकि सुविधा सबके लिए रहे और दोनों जगह या तो अवेलेबल हो। यूट्यूब पे लाइव चलाना है तो सिर्फ यूट्यूब पे ही सबको आना पड़ेगा, तो फॉलो भी करना पड़ेगा, उससे जुड़ना भी पड़ेगा, तभी जाके सब देख पाएंगे, जुड़ पाएंगे। अब कुछ लोग यूट्यूब पे है, कुछ लोग फेसबुक पे है, कुछ लोग है ही नहीं, जब सुनेंगे तब धीरे धीरे जुड़ेंगे। तो एक ही मंच की बात रहे और एक ही मंच पे आवे तो ज़्यादा उचित रहेगा मेरे हिसाब से। उस तो पे भी भीलवाड़ा लोकवाणी यूट्यूब चैनल ही बेस्ट रहेगा, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और फॉलो करें। तो कई अनुभव शेयर करूंगा मैं, 20-25 सालों से सरकारी कार्यालयों के धक्के खा रहा हूँ, बहुत कुछ सीखने को मिला है, तो बहुत कुछ बताऊंगा भी सही। आपकी कोशिश कामयाब हो उस उद्देश्य से, तो बहुत सारे अनुभव शेयर करेंगे, लोगों को फ़ायदा मिलेगा। जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ अपनी चर्चाओं से उनको ध्यान में रहेगा कि भाई यहाँ पर उस टाइम हमने ये सुना था और ये वाला कानून नियम लागू होता है, या हम सरकारी कार्यालय में जा रहे हैं तो फलाना अधिकारी हमको इस तरीके से रोक दिखा रहा है, इस तरीके से हमें डरा रहा है क्योंकि हमारे पास कानून नियमों की जानकारी नहीं है। तो अपनी चर्चाओं से वो चीज़ें उनको पता चलेगी कि कैसे अधिकारी से बात करनी, कैसे कर्मचारी से बात करनी, कैसे न्यायालय में बहुत सी चीज़ें होती जनता नहीं समझती, तो अपना प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। और बहुत सी चीज़ें यूँ अनुभव जो मैंने प्रैक्टिकल लिया है, ऐसा नहीं है कि इधर उधर पढ़ा हो, सिर्फ सिर्फ किताबी मैंने बातें नहीं स्वयं होगी। किताबी बातों के साथ स्वयं का अनुभव भी है, हाँ, क्योंकि मैंने तो बहुत चीज़ें देखी और महसूस की हैं। तो बहुत सी चीज़ों का फायदा होगा इस वार्ता से। भीलवाड़ा बस लोकवाणी आपसे एक ही यूट्यूब उम्मीद है। चैनल पे ही मिले तो एक हाँ, कि एक आप रहेगा बस मंच तो ठीक रहेगा। बस आपसे इतनी उम्मीद है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, इसको जितना हो सके उतना शेयर करें व्हाट्सएप ग्रुप पे वीडियो की लिंक को, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम लाइव आए तो आपको खबर मिले। हमारी कोशिश रहेगी कि आने वाले समय में एक तय समय कर दिया जाए, तभी हम लाइव आएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर आपको करना है, अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखने हैं, बस इतनी सी उम्मीद आपसे है। समय समय भी बताना ठीक रहेगा, तो अपन को ध्यान रहे ड्यूटी कितनी बजे है। समय हम एक बार, हाँ, इस पर भी हम विचार करके आपको जल्द ही कुछ ही दिनों में कल समय भी तय कल करेंगे। आप आएंगे वापस वार्ता करने, तो कितनी बजे आएंगे? कल हम आएंगे 8 बजे। तभी तो जनता को पता चलेगा, नहीं तो पब्लिक का इंतजार करेगी आपका। ठीक है, समय भी तय हो गया तो हमारा अभी, कि हमारा समय तय हो चुका है 8 बजे रात को। सही समय है। हाँ, तो कल रात को 8 बजे फिर मिलते हैं और भी चर्चा करेंगे, नई नई बातें सामने आएगी। और भी लोग कल आएंगे। कल आरटीआई आवेदन, अपील, प्रथम अपील, द्वितीय अपील और कैसे मना करते हैं, कैसे आवेदन लगाना है, इन सब पे भी चर्चा करेंगे। कुछ चीज़ें भी बताने का प्रयास करूंगा। लंबी लाइव हो जाता है तो लोग देखते नहीं है, तो अपन टुकड़ों में चलते रहेंगे, 10-10, 15-15 मिनट की लाइव पे आगे से आगे एपिसोड बनाते रहेंगे। हाँ, तो कल मिलते हैं 8 बजे, और आपकी कोशिश कामयाब हो, यही हमारी प्रार्थना भगवान से। चलिए, ओके, ओके, तो कल मिलेंगे हम 8 बजे।